वेलकम है जी आप सबका एक बार फिर से। नमस्ते, राम राम, खूब छा ठीक हो आप सबका। पहले तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं, मैं हूं आपका वनलिंग सिटी में, आपका चाइना में। तो मैं भी आपको कहीं ले चल रहा हूं। कहां हम जाएंगे ये आपको अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए लेट्स गो। तो मैं आ गया हूं आपका सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में आ चुका हूं मैं, और यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो कई लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं, जगह जगह पूछते हैं कि भैया चाइना में कितनी महंगाई है, क्या इंडिया के मुकाबले चीज़ें सस्ती हैं कि महंगी हैं। वो आप खुद ही देख लीजिए, है ना। तो पहले मैं भी सुपरमार्केट पहुँच के मैं आपको एक काउंटर में टी दिखाता हूँ। आसाम टी है, वैसे इंडियन जो और टी है वो तो नहीं मिलती यहाँ से, वो इंडियन स्टोर से ही लेनी पड़ती है, वो भी महंगा मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आसाम के वो जो डिप करने वाले होते हैं ना, वो पैकेट। जिस काउंटर में सारी टी लगी हुई है, अलग अलग तरह की चाय, इंग्लिश टी, और ये एक्सपोर्ट होके आ रखी है ये चीज़ें। तो इसमें मैंने देखा ये लिखा है आसाम टी लिखा हुआ है इसमें। तो फिर मैंने इसमें देखा है, इसमें लिखा है ये इंडिया से एक्सपोर्ट होके आ रखी है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम इंडियाज़ ब्रह्मपुत्रा वैली विद डीप एम्बर कलर एंड रिच माल्टी फ्लेवर। तो ये पूरा इंडिया से। इसका प्राइस देखिए आप, 25, 50, 26 लगा लीजिए इसको। 26 मैंने 260 रुपये का ये कितना आपको मिल रहा है। 260 रुपये में आपको 125 ग्राम मिल रहा है। ओनली 125 ग्राम, 260 रुपये इंडिया का। चाइना का 25.50, यहाँ के जो RMB होती है करेंसी, उसमें। तो देख लीजिए, आप खुद ही तय कर लीजिए कितनी महंगी है यहाँ पे चाय। तो जी अब दूध बहुत ज़रूरी है। दूध का तो डेली लगभग चाय बनती है, यूज़ होता है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के जो दूध हैं, इनकी डेट बड़ी लंबी रहती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये इनमें कुछ ना कुछ पड़ा रहता होगा, तो ये ख़राब नहीं होता। एक जो फ्रेश मिल्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप डेली ले सकते हो। उसका प्राइस क्या है और इसमें कितना अंतर है। तो इसका प्राइस आप देखिए, विदेशों से और चाइना में जो जहाँ बनता है ये फ्रेश, ये प्योर मिल्क बनता है, होल मिल्क बोलते हैं इसको। तो इसका प्राइस कितना है। इससे भी चाय बनती है मस्त अच्छी। देखो 1 लीटर ये दूध है, इसका प्राइस है 19.80। मैंने 20 लगाई आप, 200 रुपये लीटर। 200 रुपये लीटर ये है, 1 लीटर 200 रुपये का। ये देख लो एक बंदे का एक कितना चलेगा, 2 दिन चलेगा ज़्यादा। तो 200 रुपये लीटर समझिए आप। ये सेम ब्रांड है, और ये होल मिल्क है। इसमें चाइनीज़ में लिखा है, पीछे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये देखिए प्योर, ये तो स्किम्ड मिल्क है। इसमें देखिए आप, चाइनीज़ में लिखा है तो, और इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ है प्योर होल मिल्क, है ना। ये स्किम्ड मिल्क है, प्राइस सेम है। स्किम्ड नहीं, इसकी मलाई नहीं होती, इसमें मलाई निकाल दी जाती है। जिनको दिक्कत है कि भैया हमको फैट न बढ़ जाए दूध पीने से, तो उनके लिए ये स्किम्ड मिल्क आता है। इसमें प्योर है पूरा होल मिल्क। इसका प्राइस वही है सेम। तो दूध का प्राइस देख लीजिए आप। इसकी डेट बड़ी लंबी रहती है आपका, 6 महीने, 3 महीने इसकी डेट रहती है। ये देख लो आप, इस पर पैकिंग डेट है 18/9/2021। 1 साल बाद इसकी एक्सपायरी है। अरे ख़राब नहीं होगा। सुपरमार्केट में सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन रूबरू करा रहा हूँ उन चीज़ों से जो मोस्टली हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। ये देखो जी, यहाँ पे ये तो रेड वाइन है, और सब कुछ इनका लगा रहता है, बियर वगैरह, स्कॉच, रम, वाइन, सब वही काउंटर है पूरा। ये देखो सुपरमार्केट, ये सामने देखो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोला, ये सब जगह होता है पूरे विश्व भर में। कोका कोला देखो, सॉफ्ट ड्रिंक। इसका प्राइस कितना है, इसका तीन RMB मिलता है यहाँ पे। मैंने 30 रुपये लगा लीजिए इसको। 30 रुपये की ये बोतल मिलती है। तो इंडिया में मेरे ख्याल इसका प्राइस लगभग सेम ही है, या यहाँ इनका प्राइस यहाँ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक यहाँ बहुत सस्ते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक तो इंडिया से भी सस्ते हैं इस मामले में। ये चीज़ मैगी नूडल्स वगैरह होते हैं उस टाइप के यहाँ पे, इनके अपने चाइनीज़ नूडल्स, वेज नूडल्स, नॉन वेज नूडल्स, इसमें ये पैकेट रखे होते हैं इनके सारे। मसाले वगैरह इसमें ही अंदर होता है, जैसे मैगी में होता है ना मैगी नूडल्स, वैसे उसी टाइप से। नया साल है, मैं सोच रहा था नए साल में भीड़ भाड़ होगी,
फ़िलहाल अभी दिख नहीं रही, काउंटर पे दिखेंगे अभी लोग। दूध का देखते हैं, फ्रेश मिल्क देखते हैं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं इस काउंटर पे। ये देखो, ये फ्रेश मिल्क, ये इसका प्राइस है 15.90। दूध तो भैया एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये फ्रेश मिल्क है, 15.90 का ये दूध, और 1 लीटर है। 1 लीटर 15.90। 15.90 मैंने आपका 160 रुपये लीटर है ये, 160 रुपये लीटर। तो दूध भाई महंगा ही है, यहाँ पे दूध महंगा ही है। तो ये वीडियो मैं बना किस ले रहा हूँ, इसका मोटिव क्या है? एक तो आप कंपैरिजन कर सको, जिनको क्यूरियोसिटी थी कि भाई प्राइस में कितना अंतर है भारत और विदेशों में, जो चीज़ें हम नॉर्मल टाइम में यूज़ करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तीसरा चीज़ मोटिव बनाने का ये है कि इंडिया में हम बोलते हैं ना कि पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, डीजल के दाम महंगे हो गए, विदेशों में तो इससे सस्ते हैं, इंडिया से सस्ते रेट हैं इसके। तो कंपैरिजन करना ही है, तो सब चीज़ का आप कंपैरिजन कीजिए। खाने का सामान का कंपैरिजन कीजिए, आप इस चीज़ का भी तो कंपैरिजन कर लीजिए, कपड़ों का कंपैरिजन कर लीजिए। कपड़े, खाने, जो और चीज़ें हमारी हैं, ये आपका इंडिया से दुगनी तिगनी चौगनी रेट पे, उससे भी ज़्यादा महंगी है इंडिया से। इंडिया में हमारा फ़ायदा है कि इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, फ्रेश चीज़ें मिलती हैं ज़्यादा और सस्ता है। मुझे लाइट का भी फर्क पड़ता है, यहाँ लाइट कभी ऊपर नीचे हो रही कभी कभी तो चेहरे पे बिल्कुल एक ब्राइटनेस दिख रही है और कभी कभी डार्कनेस, लाइटिंग के कारण ना, कहीं पे ब्राइटनेस है और कहीं पे डार्कनेस है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ वो मेरी वो फ्रोज़न आइटम है, वैसे फ्रोज़न आइटम है ना। विदेशों में क्या चक्कर है भाई, टाइम नहीं लोगों के पास। विदेशों में क्या, जो बड़ी बड़ी शहर हैं, इंडिया में भी टाइम नहीं लोगों के पास, खाना बनाने का टाइम नहीं है। स्पेशली जो बंदा अकेला रह रहा है, कि जो बिजी है पूरा ऑफिस में 7-8 घंटे, उसके पास टाइम नहीं है, बाहर हो रहा है खाना पीना, या कभी मन किया घर में बनाने का, तो क्या होता है, फ्रोजन जो आइटम होते हैं डीप फ्रीज में करके रखे होते हैं, उनको गर्म किया, खाया, कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पके पकाए हैं। तो ऐसे एक इंडिया की फेवरेट चीज़, हमारा फेवरेट आइटम परांठा देखते हैं। परांठा भी एक डीप फ्रीज में करके रखा रहता है, उसकी एक्सपायरी डेट रहती है 6-7 महीने या 1 साल तक, तो कोई ख़राब नहीं होता। तो उसको गर्म किया, परांठे जैसा स्वाद आएगा और उसका आनंद आप ले सकते हो। उसका देखते हैं, अभी इस साइड में चलते हैं, इस साइड, ये वाला सेक्शन है डीप फ्रीज वाली चीज़ें। इनके अपने बहुत सारी चीज़ें, चाइनीज़ आइटम्स हैं कुछ, वो रखे हुए हैं। और अभी ये देखो आगे हमारे परांठे की सीरीज़, परांठे, ये देखो विभिन्न प्रकार के परांठे। इनको क्या करना है, आपने निकालना है, तवे पे रखना है, थोड़ा घी लगाओ, बस तैयार परांठा। थोड़ा घी भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें तेल पहले से ही है, तो इसमें बहुत किसी में तो तेल बहुत ज़्यादा होता है। मेरा जो फेवरेट वाला है वो ये रहा, ये प्योर गेहूँ का है, मैदे का नहीं है। इसमें भी लिखा है, और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं पता चलता इसमें, बल्कि ऊपर से हमको घी थोड़ा तवे पे लगा के इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें चाइनीज़ में लिखा है परांठा ही लिखा है चाइनीज़ में परांठा मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, बीन लिखा हुआ है, बीन मैंने रोटी, परांठा। इसका प्राइस आपका है 12.90 के इसमें पीसेज हैं, 4 पीस 12.90 के हैं। मैंने 130 से 140 आजकल तो अगर कंपैरिजन किया जाए करेंसी का, तो उस हिसाब से तो 150 बोलिए आप, 150 का ये 150 रुपये का 4 पीस परांठे, 150 के 4 पीस। तो एक परांठा 37 पॉइंट कुछ का है, और वो भी सिंपल प्लेन परांठा है, ये कोई वो नहीं है, वो आलू का परांठा या कुछ और, सिंपल परांठा है। इसका टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। एक ये वाले भी आते हैं कि प्याज के पत्ते डाले रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि भाई खाने का मन किया और आटा गूंदने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसको इंस्टेंट बनाया, लेकिन रोज़ ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, कभी कभी ठीक है वो। इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, तो जहाँ में पहले था संघाई हो गया, बीजिंग हो गया, इन जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि भरमार है वहाँ पे चीज़ें। कहीं खाने का अगर किसी का मन किया बाहर खाने का, तो सस्ती महंगी सब मिल जाती है। वैसे आजकल क्योंकि कंपटीशन हो गया है ज़्यादा, कई रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। शुरू में तो बहुत महंगाई थी, लेकिन अभी ठीक ठाक रेट पे अपना इंडियन खाना भी मिल जाता है।
टेक अवे भी आदमी कर सकता है, या आपका ऐप यूज़ करके उनके अपने ऐप्स होते हैं उनको मंगा सकता है, जैसे जोमेटो, इस तरीके की उनकी सर्विस होती है अपनी। तो ये सही है। लेकिन मैं हूँ छोटी सिटी में, यहाँ पे एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक भी इंडियन बंदा नहीं है यहाँ पे। मैं खाली वन एंड ओनली इंडियन पर्सन हूँ मैं इस सिटी में, बाकी सारी चाइनीज़ है। कभी कोई आता होगा, कोई बिजनेसमैन बाहर विदेशों से, कभी कभार किसी के चक्कर लगते होंगे। यहाँ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान काफ़ी होता है, फैक्ट्रियाँ हैं, वो एरिया थोड़ा अलग है, वहाँ मैं भी नहीं गया हूँ। तो वहाँ कभी कभी लोग आते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोविड का टाइम चल रहा है, तो बहुत टाइम से यहाँ विदेशी तो मेरे को बहुत टाइम से दिखा नहीं है मेरे को काफ़ी। कुछ एक इंग्लिश टीचर है यहाँ पे विदेशों से, लेकिन इंडियन, हाँ इंडियन की मैं बात कर रहा था, इंडियन एक नहीं है, ओनली मी। तो दूध ले लिया, अब चीनी की बहुत ज़रूरत है दूध ले लिया, चाय पत्ती है अपने पास अवेलेबल है घर में, यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी इंडियन टी है अपना, टाटा टी, और सब मसाला वगैरह सब है पड़ा हुआ, चाय मसाला। तो अब ज़रूरत है थोड़ा चीनी की, चीनी ख़त्म हो गई थी, तो एक पैकेट चीनी का लेते हैं। और चीनी का बताते हैं आपको क्या यहाँ पे प्राइस है सेक्शन इनके चाइनीज़ मसालों का सेक्शन। और आपका यहाँ पे चीनी ढूंढते हैं, चीनी, जीरा भी यहाँ मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। जीरा आपका मिल जाएगा, काली मिर्च, लौंग वगैरह इजीली मिल जाती है यहाँ पे ज़्यादातर ये चीज़ें। हाँ धनिया वगैरह है, वो धनिया पाउडर नहीं मिलता है मुश्किल से, वो आपका इंडियन स्टोर से ही धनिया मंगाना पड़ता है, या खाने के लिए स्पेशली मैं तो इंडिया से लेके आता हूँ मसाले, जो खाने के मसाले होते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है, अभी काफ़ी टाइम हो गया इंडिया गए हुए, वो मसाले अब ख़त्म होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कब तक चलते हैं और कब तक यहाँ फ़्लाइट खुलती है, फिर उसके बाद तुरंत फ़्लाइट जब खुलेगी फिर मैं इंडिया आता हूँ। फ़्लाइट का ही वेट हो रहा है, फ़्लाइट बंद है ना, चाइना से इंडिया की सारी फ़्लाइटें बंद हो रखी हैं, इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ की, कोविड के कारण। वॉशिंग पाउडर, ऐसा लग रहा है मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ, ये वॉशिंग पाउडर नहीं है, ये चीनी। चीनी बहुत ज़रूरी है कई चीज़ों में, हमारे तो स्पेशली इंडियन लोगों की बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। तो इसका प्राइस ये है 400 ग्राम, 400 ग्राम का प्राइस है करीब 70 रुपये, 70 रुपये के करीब इसका प्राइस है। तो बताइए आप नीचे कमेंट करके बताइए इंडिया में चीनी का प्राइस कितना है। बाकी का तो मुझे पता है, चीनी का मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है ना, कि क्या प्राइस है इंडिया में। आपकी कितना का लेते हो, आधा किलो या 400 ग्राम कितने की पड़ती है। चीनी में भी भाई साहब वैरायटी है, वाइट शुगर है ना उसमें वैरायटी है। अब वैरायटी मेरे को खुद पता नहीं चल रहा क्या वैरायटी है, सेम ही हो, खा के देखो तो सेम ही है। वैरायटी के नाम पे प्राइस अलग अलग कर रखे हैं, कंपनी अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है। ये तो था जो मैंने अभी आपको दिखाई, और अभी नीचे एक और है, ये है आपका, ये भी 400 ग्राम है। तो देखिए वाइट गारंटेड शुगर, ये भी 400 ग्राम है, और ये है आपका 90 400 ग्राम 90 रुपये की है। सेम 400 ग्राम है लेकिन 90 रुपये। तो क्या भाई इसमें क्या सोना लगा हुआ है, चांदी लगा हुआ है, कि उससे महंगा हो गया ये है, उससे महंगा हो गया? सेम है, सेम है। मैं खा के देख चुका हूँ, सबको अलग अलग तरीके। मैं देखना चाह रहा था ना एक दिन, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था भाई क्या है इसमें, ऐसा क्या खास है। कुछ नहीं है, सेम है, कंपनी अलग है, प्राइस ऊपर नीचे हो रखा है, बस यही है। यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ हैं, मक्की का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, बहुत वैरायटीज़ होती हैं यहाँ पे। जो खाना बनाने के तेल है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। मूंगफली यहाँ पे पूरी इंडिया वाली मूंगफली तो सेम ही होती है, इंडिया क्या चाइना क्या, लेकिन इंडिया से मेरा मतलब है जो आप मूंगफली है यहाँ पे, जैसे सेम इंडिया में, इसको आप टेस्ट कर सकते हो, है ना, कितनी क्रंची है। और जैसे आपके आग की भट्टी में अंगार पे रख के मूंगफली का, आपने देखा होगा इंडिया में ठेलियाँ होती हैं, उसका सारिया लगाता है, तो ये सेम स्वाद है, सेम टेस्ट आता है इसका। ये कच्ची नहीं है, बिल्कुल मस्त टेस्ट। इसको भी देखते हैं। पिछली बार मैंने दूसरे सुपरमार्केट से ली थी, इसका टेस्ट देखता हूँ कैसा है। ये देखो जी खुल चुकी है, दिख रहा है आपको? ज़बरदस्त। फिलहाल है मेरे रूम पे, आज मैं दूसरे सुपरमार्केट में आ रखा हूँ और है, तो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। मूंगफली आ रही है आपकी आधा किलो
120 रुपए की, रुपए बोल रहा मैं, चाइना का मैं प्राइस नहीं बता रहा, इंडिया का रुपए डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता रहा, 120 रुपये। मैं कल मैंने थोड़ा खाना बनाना है रूम पे कल, तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, देखते हैं उनको, प्याज वगैरह लेना है और टमाटर वगैरह, तो देखा जाए कहाँ पे प्याज वगैरह। तो जी ये देख गया मेरा प्याज देखिए, इनकी दो वैरायटी हैं, एक तो लाल और एक ये देखिए हरा प्याज। हरा प्याज आपने यूज़ किया है क्या, और किस चीज़ में अगर यूज़ किया है, इंडिया में मिलता है तो किस चीज़ में? मैं तो ऐसे ये जो लाल प्याज है इसी को यूज़ करता हूँ छौंक में, और यही अभी मैं लेने वाला हूँ, तो बस इसी का ही छौंक लगेगा कल। तो इसका देखिए ये है आपका इंडिया का, मैं बताता हूँ आपको, इंडिया का 70 से 80 रुपये किलो प्याज। आलू का मैं कभी कभी आपका, हमारी पहाड़ी एक डिश होती है झोल, आलू का झोल, वो बनाता हूँ मैं कभी कभी, या आलू के परांठे बना लेंगे, जिसका मूड करेगा कल वो देख लूँगा, झोल या परांठे लंच में। तो देखो परांठे का मुझे बड़ा शौक़ है, परांठे का भी काफ़ी शौक़ है बहुत। आलू मैंने ले लिए हैं वैसे, लेकिन इसका प्राइस पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी इसको तुलवाना पड़ेगा ना कि कितना मैंने इसमें डाला है, तो फिर वहाँ से अपना टैग लगा के जो भी है प्राइस लिस्ट टैग, और तब आगे काउंटर पे होगा। चलिए चलते हैं उस साइड, देखते हैं कितने के पड़े भाई आलू। ये देखो जी टमाटर 120 रुपये किलो, आलू हैं, अच्छा आलू हैं 50 रुपये किलो। मैं लगभग निपट चुका हूँ, है ना, जो थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें लेनी थी। अभी मैं बल्कि कल ही मैं सुपरमार्केट गया था अपने बगल वाले रूम के बगल में भी है, तो वहाँ से कुछ खरीदारी कर ली थी, जो थोड़ा बहुत मैं भूल गया था, ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं इधर घूमने आया था, छुट्टी आज में, तो फिर घूमते फिरते मैं इधर कुछ चीज़ें ले लिया। मैं सोचा आपके लिए, आपके क्वेश्चन जो पूछा है आपने, आप जिस चीज़ में आपका क्यूरियोसिटी है वो चीज़ बनाई जाए, थोड़ा व्लॉग। उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं मूला का खिचड़ी बनाते हैं हम, ये कोई डिश है, ये देखिए ये चीज़ यहाँ भी मिल रहा है, मूला। इधर है सेल्फ काउंटर, ये मेरे ख्याल इंडिया में भी है शायद, क्यों पता ना, आप इंडिया के सुपरमार्केट में है कि नहीं। दिल्ली में मेरे ख्याल ये मैंने, पता नहीं मेरे को इतना भूल गया, देखे थे कि नहीं, लेकिन ये सेल्फ काउंटर है, खुद पे करो इसमें, उसके ऊपर रखते रहो जो मशीन है, उसके बाद आपको खाली स्कैन करना है अपना, जो पेटीएम टाइप का होता है ना, पेटीएम स्कैन किया, पर्ची निकली, पैसे कट गए उसी से। तो मैं आ चुका हूँ पिज़्ज़ा शॉप में, और अभी एक्स्ट्रा चीज़ भी बोल दिया है उसी को, एक्स्ट्रा चीज़ मार के पिज़्ज़ा खाता हूँ। आज उसी का मूड हो रहा है, मन कर रहा है। चलिए आप भी इंजॉय कीजिए कुछ। न्यू ईयर में आप लोगों ने क्या क्या इंजॉय किया, क्या क्या पकवान इंजॉय किए, बताइएगा ज़रूर। यहाँ तो भैया ये पकवान है ना इंडियन चीज़ें कम ही है अवेलेबल मेरी सिटी में, खुद बनाओ खुद के लिए, तब फिर वही है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कई बार आदमी बिजी रहता है तो हो नहीं पाता। चलो खा के देखते हैं, अभी खा के देखते हैं कैसा होता है।
मज़ा आ गया खाने में, मस्त। मुझे अपना पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सामान ले लिया, घूम फिर हो गई। और ये रात का नज़ारा है कुछ इस तरह। आगे अभी मेरे पास थोड़ा सामान है, वरना मैं आगे पैदल भी चली जाता। अभी मेरे को लेनी पड़ेगी टैक्सी लेने के बाद फिर निकलता हूँ रूम में। बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें क्या चीज़ इस ब्लॉग की अच्छी लगी। तो अगला ब्लॉग कुछ अच्छा लेके आता हूँ आपके साथ, और तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बल एक्स्ट्रा डोज। हाँ तो भाई, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ नीचे शेयर की जा रही है। सारी जितनी भी आप फोटोज़ देख रहे हो इंस्टाग्राम आईडी की है, वहाँ पे काफ़ी कुछ मटेरियल अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो देर किस बात की, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए। फ्लाइंग मनी नाम से इंस्टाग्राम है,